तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ये मेरी चंडीगढ़ से बॉम्बे की सबसे पहली ट्रिप है, तो मैंने सोचा आपको मैं भी बता सकूं कि मेरा जर्नी के दौरान क्या खर्चा आया, फ़्लाइट का क्या चार्जेस है। जो सोचते हैं कि मुंबई जाना है लेकिन फ़्लाइट में जाना है लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा, आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको टोटल खर्चा कितना होगा अगर आप बॉम्बे जाते हैं। तो ये मैंने चंडीगढ़ से कैब कराई है, तो कैब सीधा आपको एयरपोर्ट ले जाएगी, कोई दिक्कत आती नहीं है। आजकल तो ओला उबर चल रही हैं, तो सीधा आप जब एयरपोर्ट डालोगे नेविगेशन में तो ये आपको एयरपोर्ट वहीं छोड़ देगा जहाँ से आपको डिपार्चर के लिए अंदर एंट्री लेनी है। तो वीडियो पूरी देखते रहना, उसमें मैं आपको टिकट का रेट, कौन सी फ़्लाइट आपको बुक करनी है, उधर होटल का खर्चा, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में जुड़े रहिए। ये देखिए, वेलकम टू एयरटेल कह रहा हूँ एयरपोर्ट। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने एक शॉर्ट समरी टाइप आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा, जाके वहाँ रुक के आने की सारी, दोबारा वापस चंडीगढ़ तक की ये वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। तो यहाँ से मेरे बल्टाना से इसका रास्ता है करीब 15 मिनट। तो बीच में जो भी मैं कैप्चर कर पाया मैंने कर लिया। तो जैसे ही फिर मैं एयरपोर्ट पहुँचूँगा आपको पहले वहाँ का सीन दिखा देता हूँ। तो मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा कि मैंने कौन सी फ़्लाइट बुक करी है, टिकट का क्या चार्जेस है, आपको कितनी देर पहले जाना होता है। ये अब हम एयरपोर्ट तो पहुँच गए हैं, अब ये टैक्सी वाला आपको उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ से आपको अंदर एंट्री लेनी है। तो चंडीगढ़ में इतना रश होता नहीं है, जैसे कि बोलते हैं कि एयरपोर्ट में 3 घंटे पहले जाना है। यहाँ आप 1 घंटा पहले भी अगर जाओगे तो आराम से आपकी फ़्लाइट बुक हो जाती है। ये इधर की एंट्री है चंडीगढ़ एयरपोर्ट की। कुछ ज़्यादा इधर जब मेरे को नहीं लगता कि इधर इतना रश होता होगा। देख लीजिए, खाली पड़ा है। हमारी जो फ़्लाइट थी 8:50 की थी सुबह, और ये 2 घंटे में आपको मुंबई पहुंचा देते हैं। मैंने यहाँ से फ़्लाइट बुक करी है विस्तारा की। विस्तारा की जो टिकट है अगर आप एट ए टाइम लेते हो तो 6500 से 7000 की मिलती है। तो आप हमें भी देख सकते हैं साथ साथ तो ये अंदर की एंट्री है जहाँ पे आप वेटिंग कर सकते हैं। सबके काउंटर अलग अलग लगे हुए हैं, विस्तारा, इंडिगो एयरलाइन सबके। तो हम ये अंदर प्लेन में बैठ चुके हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि कैसा दिखता है एरोप्लेन अंदर से। इसकी टिकट है 6500 की। ये 8:50 पे यहाँ से स्टार्ट होगा और आपको वहाँ पे 11:05 पे पहुँचा देगा, मतलब 2 घंटे लगते हैं। ये हमको बीच में वो ब्रेकफास्ट देते हैं, उपमा, इडली और साथ में एक बर्गर और पानी की बोतल, ठीक है। और यहाँ पे वाईफाई का तो काम होता नहीं है, तो इनका ना एक स्कैन कोड होता है। आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे तो इन्हीं की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से आप इजीली कुछ भी, आप मूवीज़, गाने, मैगज़ीन कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आप बाकी इंस्ट्रक्शन इन्होंने बुक एक दी हुई है, वैसे तो वो बताती हैं पूरा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन अगर आपको टाइम पास भी करना है और अगर अच्छी तरह समझना है तो आप बुक में साइन के माध्यम से सारा कुछ समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियाँ ध्यान में रखनी है और कैसे बैठना है, पेटी कैसे बांधनी है, पैनिक नहीं होना है, क्या क्या आपको उस टाइम करना है। ये बाहर का व्यू है, हम अभी बादल के ऊपर हैं तो सब कुछ आपको दिखाना चाहिए अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आपको। ये हमारा मुंबई में एंट्री हो चुकी है, महाराणा शिवाजी महाराज जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है ये। तो ये 11:05 पे हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पे थोड़ा हमें टाइम लग जाएगा क्योंकि चंडीगढ़ से एंट्री और आउट का तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है नहीं। यहाँ पे आपको जब एरोप्लेन स्टार्ट होता है तो 3 घंटे पहले जाना है और जब उतर जाते हो तो 2 घंटे लग जाएंगे आपको। ये अंदर का नज़ारा है। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं कोशिश करूँगा जब मैं वापस आऊँगा तो आपको पूरा एयरपोर्ट अच्छी तरह दिखा दूँ। तो आप अभी देख लीजिए, क्योंकि मेरे को मीटिंग में जाना है जल्दी से, तो मैंने थोड़ा सा ही पार्ट रिकॉर्ड कर पाया हूँ। अब ये देख सकते हैं कि एयरपोर्ट अंदर से कैसा दिखता है। तो जो मैं रिकॉर्ड कर पाया जल्दी में आपको सब दिखाऊंगा मैं साथ साथ। ये देखिए, अभी जिन के लगेज थे उनको पहले ही एरोप्लेन में अनाउंसमेंट हो जाती है कि इतने नंबर के आगे आपका लगेज मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें भी कोई वो नहीं है परेशानी की प्रॉब्लम।
वहाँ पे अब सब इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका जो लगेज होगा आराम से उनको मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। वैसे मैं साफ़ सुथरे के हिसाब से देखूँ तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये डोमेस्टिक वाला काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा है। लाइटिंग की भी पूरी वो है, मतलब एकदम फैंसी, जैसे कि आप बाहरले मुल्क चले गए। मुंबई एयरपोर्ट मेरे को काफ़ी पसंद आया एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ थोड़ा नॉर्मल है, मुझे लगता है वहाँ फ़्लाइट ज़्यादा नहीं होंगी, इस करके उसको बनाया नहीं है इस हिसाब से। अब हम मुंबई की गलियों में घूम रहे हैं। ये वाली टैक्सी देख के मुझे पुरानी फिल्मों की याद आ गई, वहाँ पे होती थी ये, लेकिन मुंबई में अभी तक ये चल रही हैं, देख लीजिए। तो 2 दिन में रह के फिर वापस ये अब एयरपोर्ट पे हम वापस आ गए हैं। मैंने कहा था कि आपको मैं आने की वीडियो पूरी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कैसा एयरपोर्ट दिखता है। देखिए कितना बढ़िया इन्होंने इंटीरियर बनाया हुआ है, और बाहर से भी कि पता लग जाता है, दिल खुश हो जाता है कि हाँ किसी एयरपोर्ट पे गए हम। वैसे तो ये डोमेस्टिक है, T2 का मतलब होता है टर्मिनल 2। वो आपको पहले ही टिकट के ऊपर पता लग जाता है कि आपको कौन से स्टेशन, जो भी कह लो, टर्मिनल से आपको अंदर जाना है और अपनी फ़्लाइट लेनी है, तो ये टर्मिनल 2 है। इसके हिसाब से कैब फिर आपको वहीं पे ही लेके आती है अगर आप कैब बुक करते हो तो। कुछ ज़्यादा है नहीं, आजकल ओला उबर का ज़माना है, तो आपको कहीं पे भी परेशानी आएगी नहीं। ये हमारी टिकट है। यहाँ पे क्या है, आपको कियोस्क से आपको प्रिंट निकालनी होती है ये टिकट, तभी ये फ़्लाइट में चढ़ने देते हैं। देखिए लाइनें लगी हुई हैं, ये अंदर से आप देख लीजिए। यहाँ पे सारा कुछ आपको चेकिंग कराना होता है। पर्स, बेल्ट, पावर बैंक, मोबाइल, चार्जर सभी एक ट्रे में रख के आपको वो स्कैन कराना पड़ता है। तो जैकेट भी उतारनी होती है, तो रूल्स हैं जो वो तो फॉलो करने ही है। तो अब आप देख लीजिए थोड़ा सा अंदर से, यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगा हुआ है कारों का। ये आप आराम से पूरे एयरपोर्ट का नज़ारा लीजिए। मैं आप क्या ही बताऊँ, आप वीडियो देखिए म्यूज़िक के साथ। तो यहाँ से आप प्लेन्स देख सकते हैं, फ़्लाइट जो भी हो सकती है। यहाँ पे आपका वेटिंग एरिया रहेगा, जहाँ पे आपको अपने फ़्लाइट जब तक नहीं होती है, जब बोर्डिंग कर लेते हैं आपको एक वेटिंग एरिया ऐसे बैठना होता है। तो अगर आप यहाँ आ गए, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ से आपको सीधा फ़्लाइट में ही भेज देते हैं। लाइन वाइज जैसे भी जाना है आपको, पहले 1 to 20 बुलाते हैं, फिर 22 ऐसे करके, तो जल्दी से फ़्लाइट करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं टाइम पास तो करना ही था, आपको थोड़ा और एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ से वापस चंडीगढ़ की हमने फ़्लाइट जो बुक कराई है वो है इंडिगो की। तो इंडिगो की अब मैं देख लेता हूँ, विस्तारा में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे।
वहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ से इंडिगो देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। इसकी जो टिकट है इंडिगो की ये थी 6000 की। तो अब देखते हैं रात का समय, अगर ये कुछ डिनर वगैरह देते हैं उसमें तो अब जब तक अब तब तक फ़्लाइट होगी नहीं, तब तक तो कुछ रिकॉर्ड करना ही है। तो क्यों ना आपको पूरा नज़ारा दिखा दिया जाए एयरपोर्ट का। तो मेरे हिसाब से आपको भी अगर कभी मुंबई जाना है तो अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग कराते हैं तो यही 6500 की टिकट 3000 की पड़ जाती है। तो उसी हिसाब से आप प्लानिंग करके बुकिंग करा सकते हैं। तो इतना भी कुछ है नहीं, 3000 जाने के 3000 आने के 6000 तो आप फ़्लाइट के हो गए, वो भूल जाओ। उसके अलावा आपको जो अंदर खर्च करना है वो आप अपने हिसाब से कीजिए। होटल भी 1500-2000 में मिल जाता है आजकल तो। ओयो, ओला, उबर सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अपने हिसाब से होटल देख के आप बुक कर सकते हैं, 2000 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। तो फ़्लाइट के अंदर हम बैठ गए हैं। अब ये जहाज़ चढ़ने की तैयारी में आप देख लीजिए नीचे से पूरा शहर कैसा दिखता है। मतलब जो पहली बार जाएगा ना उसको यही लगेगा कि मैं सब कुछ कैप्चर कर लूँ। तो मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस पहली बार था, तो मुझे तो हर चीज़ कैप्चर करनी थी। अब कैप्चर करी है तो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको भी दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप देखिए कितना अच्छा शहर लग रहा है। आपको मैं चढ़ते हुए उतरते हुए दोनों दिखाऊँगा, क्या नज़ारा है ज़िंदगी का। तो 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद अब आप ये देख लीजिए, ये चंडीगढ़ का है ऊपर का व्यू। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो उससे पहले डाल रखी है, अगर आपको वो देखनी है फुल स्क्रीन पे वो भी देख सकते हैं। अब ये देखिए शहर कितना अच्छा लगता है यहाँ से। रात में व्यू देखने का अलग ही नज़ारा है। नीचे सबकी लाइट जगी होती है, सड़कें अलग से आपको अलग से दिखती है। हालांकि नीचे नहीं पता लगता है कि इतनी अच्छी लाइटें हैं, ऊपर से आप ये पूरा व्यू देख सकते हैं। तो ये इंडिगो की फ़्लाइट थी, ये भी मुझे ठीक लगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम बाहर चल रहे हैं। आप देख लीजिए इंडिगो की सीट्स वगैरह साफ़ सुथरा रहता है सारा, एसी है जो भी है। जाते हुए आपको वेलकम वगैरह भी करते हैं कि दोबारा आइए। तो ये हम वापस बाहर आ गए हैं चंडीगढ़ वाले एयरपोर्ट पे। वैसे तो ये साफ़ सुथरा है, देखो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट आप देख लीजिए। अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपके शहर में एक एयरपोर्ट है। तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब ये है कि वहाँ जैसे मुंबई दिल्ली में रश होता है, यहाँ चंडीगढ़ में कम होता है। तो उस शोर शराबा से हम दूर हैं, साफ़ सुथरा है, क्लीन सिटी है, ग्रीन सिटी है। अब ये रात को 10 बजे हमारी फ़्लाइट उतरी है, 8 बजे की ये फ़्लाइट थी, तो 2 घंटे लगते हैं। 6000 की टिकट आने की थी। तो जो मैं रिकॉर्ड कर पाया मैं आपको साथ ही दिखा रहा हूँ कि जो पहले कभी एयरपोर्ट नहीं गया, फ़्लाइट में नहीं बैठा है, तो वो कम से कम मेरे साथ उसको एक फ़ील आने लग जाए कि मैं एयरपोर्ट जा गया हूँ। और अगर वीडियो में कुछ भी गड़बड़ लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ताकि मैं अपना एंगल जो है रिकॉर्डिंग का वो ठीक कर सकूँ। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। तो अब हम ये बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ मेरे को लगता है उतरते हुए जो भी पैसेंजर आ रहे हैं उनको टाइम लगेगा, जाते हुए इतना नहीं मुझे लगा था चलना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये भी फैंसी तो ये भी बनाया हुआ हमारा एयरपोर्ट चंडीगढ़ का, ऐसी बात नहीं है। देख लीजिए यहाँ ग्रीनरी जो हमारी प्रसिद्ध है, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, वो भी अंदर आपको एयरपोर्ट के अंदर देखिए ये पूरी ग्रीनरी मिल रही है। तो ये हम नीचे उतर रहे हैं। बाहर जाके फिर अगर जो भी है आपको वहाँ से टैक्सी करनी है, ये ओला करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से ये आपको सब एरो दिखती रहेंगी कि एग्ज़िट कहाँ है। ये लगेज वाला एरिया है, इसमें भी प्लेन में आपको अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस में आना है। तो जो लोकल वाले हैं वो लगेज कम ही लाते हैं, तो वो एरोप्लेन के अंदर ही रख लेते हैं। ज़्यादा कोई सामान लाता है तो वो वेट करता है। देख लीजिए यहाँ वेट नहीं है, वो मुंबई में कितनी वेट करनी पड़ रही थी लोगों को। ये देखिए अब जो लगेज लाए हैं वो यहाँ वेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे घूम घूम के आता रहेगा, उनको आराम से उनका लगेज मिलता रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम बाहर निकलते हैं। हमारी ओला बुक है, तो बस 5 मिनट ही लगेंगे। वैसे तो वहीं होते हैं आसपास ही एयरपोर्ट के।
तो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट जितना मैं कैप्चर कर सकता था मैंने सारा इस वीडियो में कर दिया है। तो नेक्स्ट वीक जब भी बनती है मैं और कुछ बनाऊंगा ज़रूर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो ये व्यू देख लीजिए आप पीछे से। तो चलते हैं बाहर। जी, मुंबई के हिसाब से चंडीगढ़ में ज़्यादा ठंड है। मुंबई में तो लोग टी शर्ट में घूम रहे थे। तो ये था मेरा पूरा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सामने देखिए टैक्सियाँ आपको सारी मिल जाएंगी, और अगर ओला उबर कराई है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।